हेलो दोस्तों, आज हम मोलिकुलर मास निकालेंगे सारे। जैसे कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालने की कोशिश। जैसे H2O हमको दिया है, CO2 दिया है, CH4 दिया है, यानी H2O वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया। तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्या हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 गुना 2 16, यानी एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मोलर मास क्या होता है 16। तो ये हो गया 2 + 16 यानी 18 U। अब इसको कार्बन का निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का 6, यानी 6 दूनी 12। एक कार्बन का एटॉम मोलर मास कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूनी 16, क्योंकि इवन नंबर है 16। एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 12 + 16 दूनी 32, ये हो गया 2 2 4, यहाँ पे 3 1 4 U। अब इसी तरह मीथेन का निकालेंगे। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो एक कार्बन का मोलर मास 2 गुना, तो यानी 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुना 4 हाइड्रोजन है। ये हो गया 12 + 4 यानी 16, यानी 16 U। इस तरह से आप मोलर मास निकाल सकते हैं सारे का। ये फार्मूला पे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होते आता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाला कि अगर मोलर मास अगर इवन है तो उसको 2 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एटॉमिक नंबर अगर इवन हो तो उसको 2 गुना से मोलर मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए इस तरह से हम निकाल लें।